नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का प्रश्नावली इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से वास्तविक संख्या में अब परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आता है, जो कि आज हम आप लोग को इस तरह बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लें तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जैसे कि आता है, इसमें सबसे पहले देखना है कि ये क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमें परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय मानना है। चलिए देखते हैं किस तरह। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप लोग को इस तरह लिखो, ठीक है। आगे √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें उसे क्या मानना है? हमें उसे परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय मानना है। तो जब हम परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q। √2 बराबर p/q। p और q सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक। सअभाज्य पूर्णांक है। लेकिन आप लोग पता होगा कि जो p/q होता है, इसमें q क्या होता है? q = नॉट 0। यहाँ तक आप लोग को ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इस रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर स्टेप बाय स्टेप हम पूरा करेंगे। आप लोग एकदम देखिए वीडियो, एक ही बार में आप लोग को समझ आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2 इसका भी स्क्वायर और p/q इसका भी। तो ये क्या हो जाएगा? √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2। और ये p/q सॉरी p²/q²। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? p² बराबर 2q²। यहाँ देखिए अगला स्टेप समझिए। ये 2 यहाँ किसमें है? ये 2 यहाँ गुना में है। अगर हम इसको आगे करें तो यहाँ 2p²/2 बराबर q²। ये अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये याद रखो, ये जो 2 है, 2 से p² विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 से p² विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2p² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। विभाजित करता है। इसलिए 2 p को विभाजित करेगा। इसको विभाजित करेगा, p को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा।
यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक स्टेप आप लोग को फिर से याद रखें। देखिए सिंपल सा, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। √2 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। जब हम √2 को परिमेय संख्या मानेंगे तो √2 का ये परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलता है, परिमेय संख्या का परिभाषा बोलता है किसी भी परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब क्या किया, वही सिंपल से √2 बराबर p/q, लेकिन यहाँ जो p और q है ये सहभाज्य पूर्णांक है। यहाँ क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q = 0। ये कहाँ से लिखे, ये हम परिभाषा से लिखे। किसके परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से लिखे। दोनों तरफ जब हम वर्ग किए रूट हटाने के लिए तो यहाँ ये आया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किए, ये आया। यहाँ से 2 क्या कर रहा है, p² को विभाजित करता है, इसलिए 2p को विभाजित करेगा। अब यहाँ से अगला स्टेप जो है, सिंपल से एक स्टेप आप लोग को और याद रखना है। यहाँ इधर लिखते हैं, यहाँ देखिए जगह नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, ये सिंपल से जो p है अब मानेंगे, माना फिर से एक बार माना कि p बराबर 2m। अब यहाँ से क्वेश्चन, अब जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर आप p को बराबर 2m ही क्यों माने। p बराबर आप 3m भी मान सकते थे, आप 4m भी मान सकते थे, 5m भी मान सकते थे, लेकिन आप 2m ही क्यों माने। क्योंकि हम 2m इसलिए माने क्योंकि हम √2 को सिद्ध कर रहे हैं। किसको सिद्ध कर रहे हैं, √2 को सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम √3 को सिद्ध करते तो यहाँ √3 मानते, अगर हम √5 को सिद्ध करते तो यहाँ कितना मानते, 5 मानते। यहाँ आप सिंपल से देखिए, यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और ये वाला जो आया है यहाँ, इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 1। इसका अभी आगे काम आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तब देखिए क्या होता है। ये जो p है ये p² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। और ये जो 2m है ये 4m² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4m² हो जाएगा। अब देखिए ना, ये जो p² है यहाँ क्या है, p² बराबर 2q², समीकरण 1 से। तो यहाँ देखिए जब LHS और LHS बराबर होगा तो RHS और RHS भी बराबर होगा। जब LHS और LHS बराबर होगा तो RHS और RHS भी बराबर होगा। तो हम p² के जगह पर 2q² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2q² बराबर 4m²। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। किससे, नाम लिख सकते हो कि p² बराबर 2q², समीकरण 1 से। अब यहाँ देखिए ये 2 से ये 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2, यानी कि q² बराबर 2m²। अब सिंपल से हो गया। देखिए अब यहाँ भी ये जब हम 2 को इधर करेंगे तो q को विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, q को विभाजित करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2q² को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 2 q को विभाजित करेगा। सिंपल सब हो गया। अब बस खाली आगे
लिख देना है, थोड़ा सा लिखने बताएंगे, वो लिख देना है, आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए इतना आप लोग को अगर समझ आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू के एक के अतिरिक्त दो भी गुणनखंड है, दो भी गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त दो भी गुणनखंड है। आप बोलोगे ये कहाँ से लिखे हम सर? तो देखो सर हम क्या माने थे शुरू में, याद करो, शुरू में हम माने थे कि √2 जो है वो सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि उसका या तो वो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, लेकिन यहाँ ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। जब ये 2 से भी विभाजित हो रहा है तो ये 2 भी इनका गुणनखंड हुआ, और जब इसका 2 भी गुणनखंड हुआ तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है हमारी मान्यता गलत हो गया। हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि P तथा Q के केवल एक ही गुणनखंड है। P तथा Q के केवल एक ही गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है। P तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे हम शुरू में क्या माने, शुरू में हम माने कि √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन √2 जब हम एक परिमेय माने, लेकिन हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? P और Q के हम सअभाज्य पूर्णांक माने, लेकिन इसका एक और गुणनखंड निकल कर आ गया। तो जब हम परिमेय माने पर वो नहीं आया, उसका उल्टा आ रहा है, तो परिमेय नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? अपरिमेय, इसलिए आ गया। सिंपल से। अभी एक और हम आप लोग को और समझाते हैं, एक और देखिए। उसके बाद ये अगर आप 2 देख लें तो इसी टाइप पर पूरा है, जो कि आप पूरा आसानी से एकदम इजी तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा ये वाला सिद्ध करते हैं। 3 + 2√5, इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। इसमें भी सिंपल उसी तरह, ये भी उसी तरह। सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब इसके आगे सिंपल से सेम उसी तरह चलना है। जब परिमेय माने तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। पहले जैसा एकदम सेम देखते जाओ, सेम एकदम देखते जाओ, आराम से उसी तरह ये भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या? पूर्णांक है। क्या? Q = नॉट 0, Q = नॉट 0। ये आप लोग को ध्यान। अब देखिए ये वाला जो है उससे भी आसानी है, ये उससे भी बहुत आसान। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 3
प्लस 2√5। यहाँ किसमें है? प्लस में, इधर जाएगा। यहाँ क्या साइन है? यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो इसको जब बराबर के उस पार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि 2√5 बराबर p/q माइनस 3। यहाँ तक समझ आया? अब देखो 2√5 बराबर, ये दोनों का नीचे कुछ नहीं है, एक, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? नीचे q, यहाँ से कितना बार में? एक बार में, यहाँ आ जाएगा p माइनस, यहाँ कितना से q, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3q। अब ये यहाँ किस में है? यहाँ ये गुना में, इधर जाएगा किसमें चल जाएगा? ये भागा में। √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2। यहाँ तक किसको किसको समझ आ गया? हाथ खड़ा करो। जिसको जिसको समझ आ गया लाइक ठोक दो। इसके आगे देखो, बहुत एकदम आसानी, जिसको नहीं बोलता उस तरह आसानी तरीका से समझाने वाले हैं, बहुत एकदम आसानी तरीका से। अब जानो p और q क्या है? अगर देखें तो p और q हम लोग जो माने हैं शुरू में, p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q जब पूर्णांक है तो यहाँ जो ये है, p और q जब पूर्णांक है तब p माइनस 3q और 2q और 2q भी पूर्णांक होंगे। यहाँ तक किसको किसको समझ आ गया? अब देखिए सिंपल, इसमें भी हमें उसी तरह ये वाला जो है, ये पहले से और शॉर्टकट तरीका से बन जाता है। अब जो हम पहले बताए थे, जो पहला हम जो बताए, उस तरह किसको किसको सिद्ध करना है। उसमें अगर आ जाए √2, √3, √5, √7, √11, √13 जो भी बोलो, उस तरह का आएगा तो उस तरह से सिद्ध करना, और अगर इस तरह आए तो ये फॉर्मेट से सिद्ध करना है। यहाँ देखो सिंपल से, इसमें भी परिमेय मानना है, इसे भी p/q के रूप में लिख देंगे, p/q। उसके बाद यहाँ प्लस में 3 था, इसको माइनस में कर दिए। अब यहाँ से क्या किए? ये दोनों का एलसीएम ले लिए, फिर 2 को इधर भेज दिए। p और q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3q और 2q भी पूर्णांक होंगे। अब यहाँ देखो ये जो समीकरण है, इसमें दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय है। यहाँ ये जो समीकरण है, यहाँ देखो तो ये तो परिमेय है। बोलोगे कि ये परिमेय कैसे है? क्योंकि ये जब पूर्णांक है और ये भी तो पूर्णांक ही होगा ना, तो ये तो जब पूर्णांक है तो ये तो परिमेय है, लेकिन इधर तो अपरिमेय आ गया। तो हम लोग सिंपल से इसमें लिख देंगे लास्ट में कि समीकरण 1 में दायां पक्ष है वो परिमेय है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय है। तो हमारी मान्यता तो यहाँ गलत हो जाएगा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम शुरू में माने कि ये एक परिमेय संख्या है। शुरू में हम क्या माने? ये एक परिमेय संख्या है। और ये जब हम परिमेय माने तो हमारा दोनों ओर जो है वो सेम बैलेंस आना चाहिए था ना। जैसे अगर हम किसी संख्या को परिमेय मान रहे हैं तो दोनों ओर तो परिमेय ही आना चाहिए था, लेकिन जब इसको हम आगे जब देखें तो एक ओर तो ये परिमेय आया, लेकिन एक ओर ये अपरिमेय आ गया। जब एक ओर परिमेय आया और एक ओर अपरिमेय आया तो यहाँ तो गलत हुआ ना, क्योंकि हम शुरू में परिमेय माने और परिमेय तो रहा नहीं, एक और परिमेय हो गया और एक और अपरिमेय हो गया, तो यहाँ तो ये सरासर गलत है। तो ये जब गलत है तो हम परिमेय माने और वो गलत हो रहा है, तब परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय हुआ। सिंपल से अपरिमेय सिद्ध हो गया। अब सिंपल से हम लिख देंगे समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय है जबकि बायां पक्ष अपरिमेय है, अतः हमारी मान्यता गलत है।
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। सिंपल सा हो गया, चलिए लिख लेते हैं समीकरण एक में दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या हुआ? गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। किसको समझ आ गया? लाइक ठोक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह से आप लोग को 2 फॉर्मेट का यूज करना है। अगर इस तरह का है तो इस तरह, और पहले जो बताया वो भी सरल तरीका से। आप लोग को अगर समझ आया होगा पूरा तो कमेंट कीजिएगा। हम आगे फिर से अगले नए टॉपिक पर मिलते हैं और